हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन टू कीज एस्पेक्ट। ठीक है, दो की एस्पेक्ट्स पर ये जो है इसको डिवाइडेड किया है। ठीक है, पहला है द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और सेकंड है द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी है। ठीक है, चलिए बारी बारी से जानते हैं। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ द माउथ। ठीक है, एंड दैट आर यूज टू प्रोनाउंस अ स्पेसिफिक साउंड्स। तो मतलब द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर्स करता है किसको? द पार्ट्स ऑफ द माउथ, माउथ के पार्ट्स को रेफर करता है। दैट आर, जो कि यूज टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, while the manner of articulation refers to how the air moves from the lungs and through and out of the nose and mouth। ठीक है, तो मतलब द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर करता है कि कैसे एयर जो है मूव्स होता है लंग से, है ना, बाहर नोज और माउथ से। ठीक है, मतलब कैसे जो है अंदर जाता है, कैसे बाहर आता है, नाक से कैसे जाता है, मुंह से कैसे जाता है ना, लंग से कैसे फिर बाहर आता है, जाता है। ठीक है, तो इन आउट कैसे करता है इसको हम लोग पढ़ते हैं द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। ठीक है, चलिए और भी इसके बारे में जानते हैं। तो पहला द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देखें तो पहला चीज़ बिलाबियल। ठीक है, बिलाबियल क्या होता है? बोथ द अपर एंड लोअर लिप, तो दोनों चीज़ें अपर और लोअर लिप, ठीक है, कम इन कंप्लीट कॉन्टैक्ट, अगर दोनों कंप्लीट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो बिलाबियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? बिलाबियल कहलाएगा। अपर लिप और लोअर लिप जब दोनों कंप्लीट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो बिलाबियल कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है डेंटल। डेंटल क्या है? तो द लिप ऑफ द टंग, जो टंग का लिप है, ठीक है, जेंटली जेंटली टचेज, जनरली यहाँ पर होगा ना, जनरली टचेज द टीथ। ठीक है, जो सामान्यतः टीथ को क्या करते हैं? टच करते हैं, तो डेंटल कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है लेब्यूडेंटल। लेब्यूडेंटल क्या होता है? तो द लोअर लिप एंड द अपर टीथ। ठीक है, लोअर लिप और अपर टीथ की बात हो रहा है, टच ईच अदर, जब एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो लेब्यूडेंटल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद पलेटल क्या है? पलेटल द बॉडी ऑफ द टंग, बॉडी एंड टंग का जो बॉडी है टच द हार्ड प्लेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हार्ड प्लेट होगा। ठीक है, HARD, हार्ड प्लेट। ठीक है, तो जब ये टच होंगे तो प्लेटल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एलोवेलर। एलोवेलर क्या है? द टिप या ब्लेड ऑफ द टंग टचेज द एलोवेलर रिज। ठीक है, तो एलोवेलर रिज से जब टच होता है ब्लेड ऑफ टंग, यानी टंग का जो ब्लेड होता है या टंग का जो टिप होता है, तो जब वो एलोवेलर रिज से जब टच होता है ना तो उसको एलोवेलर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद प्लेटो एलोवेलर क्या है? द ब्लेड या टिप ऑफ द टंग टच द एलोवेलर रिज, एलोवेलर रिज से जब टच होते हैं, एंड द बॉडी ऑफ द टंग, और जो बॉडी, टंग का जो बॉडी होता है, अप्रोचेज द हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट पर अप्रोच होता है तो प्लेटो एलोवेलर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वेलर क्या है? तो द बॉडी ऑफ द टंग कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द वेलम। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट प्लेट, इसको सॉफ्ट प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोटल क्या है? तो द वोकल्स कॉर्ड्स केम इन टू कॉन्टैक्ट क्रिएटिंग फ्रिक्शन, तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं वोकल कॉर्ड्स और फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं तो ग्लोटल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड वाला देखते हैं, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, अभी जो हमने देखा द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अब द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन देखेंगे। और द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पहला है प्लोसिव। ठीक है, अब ये प्लोसिव क्या होता है? तो ए साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर इज ब्लॉक्ड। ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो जब हवा जब ब्लॉक हो जाता है इनसाइड द वोकल ट्रैक के अंदर, एंड देन रिलीज, और जब रिलीज करते हैं फ्रॉम द माउथ, माउथ से, तो वो प्लोसिव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रिकेटिव क्या है? तो फ्रिकेटिव ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पोजिशनिंग द माउथ इन अ सच अ वे दैट द एयर कमिंग आउट इज पार्शियली ब्लॉक। ठीक है, तो क्या होता है? वो पार्शियली अगर ब्लॉक हो जाता है तो फ्रिकेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद है एफ्रिकेट। एफ्रिकेट क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लोसिव एंड फ्रिकेटिव मैनर। ठीक है,
तो प्लोसिव और फ्रिकेटिव मैनर का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर साउंड जो है प्रोड्यूस होता है बाय द ब्लॉकिंग द एयर एंड देन रिलीजिंग इट थ्रू ए पार्शियल पैसेज, ठीक है, तो एफ्रिकेट होता है। उसके बाद नजल क्या है, ए साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर पासेस एंड एस्केप्स थ्रू द नोज, तो उसे नजल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटरल क्या है, तो ए साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ एंड द साइड ऑफ द टंग इज कॉल्ड लेटरल, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें अप्रोक्सीमेंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेंट कि एक साउंड जब प्रोड्यूस होता है द टिप ऑफ द टंग स्लाइटली टच द एलोवेरा रेज, तो वो ऑप्री जो है अप्रोक्सीमेंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब जब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और तभी जो टंग का जो टिप होगा वो स्लाइटली टच अगर होगा एलोवेरा रीज से, तो वो क्या कहलाएगा, अप्रोक्सीमेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो है क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है और कौन सा साउंड जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो साउंड हैं वो 44 है, ठीक है। लेटर कितने हैं, 26 है, और 26 का टोटल साउंड कितना आता है, 44 आता है। अब 44 को भी दो कैटेगरी में इसको जो बांटा गया है, एक तो वोवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल जो है 20 साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट जो है 24 साउंड होते हैं, ठीक है, 24 तरह के साउंड होते हैं। अगर हम बात करते हैं लेटर की कि कौन कितने लेटर वोवेल है, तो 5 लेटर जो है वो वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट जो है 21 होते हैं, 21 लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। देखो 21 तरह के जो लेटर होते हैं उससे जो है 24 टाइप्स का साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि 5 टाइप का जो लेटर है वो 20 टाइप्स के जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड का भी देख रहे हैं ना, वोवेल साउंड का जो है कभी और दूसरे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी कॉन्सोनेंट है, अब देखो ये साउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये साउंड क्या है, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बिलाबियल है, ठीक है, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प्लोसिव, ठीक है। अब ये बी जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या है, बिलाबियल है, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प्लोसिव है, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा साउंड जो है क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये डेंटल है, ठीक है, ये जो साउंड थी सिंबल लिखा हुआ है ना, तो ये डेंटल है और ये फ्रिकेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसके नीचे है एक ऐसा है साउंड है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको लिख लेना कि ऐसे ए जैसा बना हुआ है, इसको बढ़िया से लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसे ए जैसा यहाँ पर है, ठीक है, जो डेंटल है और ये फ्रिकेटिव है, ठीक है। और भी मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और देख करके जो है वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ तक जो है कॉन्सोनेंट साउंड का जो है क्लासिफिकेशन एक तरह से हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी इसी से रिलेटेड जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।